Hello everyone, class. Welcome to problem solving session, ninth class chapter. As you know that we have finished first chapters, and I'm listening about some problems regarding chapter 1. So class, we will discuss today problem. First, I have NCERT book 1.1 exercise. That is the question number 3. Question number 3 is find rational number. Find five rational number between 3/5 and 4/5. ये आपके पास क्वेश्चंस है 3/5 एंड 4/5 क्लास। अब इसके बिटवीन में कैसे, मैंने मेथड बताया, बहुत ही इजी मेथड्स में बता रखा हूं। सीधे आप लोग क्या करेंगे, 3/5 है एंड 4/5, व्हाट यू विल डू, 3 + 4 और 5 + 5 कितना हो गया, 7/10। 7/10 ये भी दोनों का बिटवीन हो गया। अब 3/5 एंड 7/10 के बिटवीन निकालना है, तो 3 + 7 10 + 5 कितना हो गया, 10/15। ये भी आपके जो होता है बिटवीन का नंबर होगा। एंड आफ्टर दैट दिस वन, फिर अगेन इफ यू वांट टू फाइंड 7/10 plus 10/15, this one, 7 plus 10/10 plus 15, 70/, that one the 25 class। इस तरीके से आप जो होता है निकाल सकते हैं। बहुत सारे जितने कह रहा है, देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर इज दिस, फर्स्ट सेकेंड इज दिस, है ना। और भी आपको 4 मेथड बता रखा हूं मैं इसका फाइंड आउट करने का। जो मेथड आपको इजी लगे। एक और मेथड है, इसको जो होता है पॉइंट में चेंज कर लीजिए। 3/5 इसको 0.6 लिख सकते हैं एंड 4/5 ये कितना हो गया, 0.8। बस 0.6 एंड 0.8 के बिटवीन आपको नंबर लिखने हैं। कैसे लिखोगे, बहुत ही इजी तरीका है। 0.61 ये भी है, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, जितना मन करे उतना आप लिख सकते हो। बहुत ही इजी मेथड मैंने बता रखा है, मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है क्लास। दैट्स व्हाई आई थिंक you will not get problem in this questions. So class, now next problem. Yes class, now I think some students are facing this problem in this questions also. Class, this is a 0.23 35 is repeating decimal number. This is a, so class, what I told you, first of all we will let x is equal to 0.23553 this is repeating again and again। क्लास मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा हूं कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, 2 इक्वेशंस इसमें हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशंस के लिए पहले जो रिपीटिंग, जहां से रिपीट हो रही है डेसिमल, जहां से रिपीट हो रही है नंबर, वहां से हम लोग जो होता है उसको फर्स्ट इक्वेशंस मानेंगे। ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। दैट्स वाई इसको सबसे पहले हम लोग इस डेसिमल पॉइंट के इधर लाएंगे, राइट हैंड। क्लास, दिस इज 10 into 0.235, ये बार बार इसको रैकरिंग भी लिख सकते हैं क्लास। अब ये रिपीट नहीं कर रहा है तो इसके लिए दोनों साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा।
और 10x इक्वल टू कितना हो गया 2.35। अब ये 3535 रिपीट करेगा इसको। देखो जस्ट पॉइंट के बगल से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। कहां से हो रहा है? पॉइंट के बगल से रिपीटेशन शुरू हो रहा है क्लास। दैट्स व्हाई यू विल ऑलवेज केयर इट कि जो फर्स्ट इक्वेशंस आप जो मानोगे ये यहां से हम लोग मानेंगे। ये कितने बच्चे इसी को फर्स्ट इक्वेशंस मान लेते हैं, है ना, और फिर जो होता है सेकंड माइनस फर्स्ट करने में फिर प्रॉब्लम हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट क्लास कि you will take this first equation and after that how many digit are repeated? 2 digits are repeated. That's why first of all 2 digit को डेसिमल के इधर लाना है ना, 2 के साइड। तो लाने के लिए 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो क्लास लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, है ना। यू वेल नो अबाउट इट। 10x इंटू 100 इक्वल टू 235 इंटू 35। This is your second equation class. Now ये हो गया 10,000 x is equal to 23535. This one is the second class. Now subtract second minus first। तब ये क्या हो गया? सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पे 1000x माइनस कितना? ये 10x इक्वल टू कितना हो गया? 235.35। ये रिपीट कर रहा है 35 माइनस हमें 2.35। ये दोनों रिपीट कर रहा है, दोनों को माइनस करेंगे। ये पॉइंट से ये पॉइंट वाले सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये 2 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा क्लास। दैट विल बी द 099x इक्वल टू कितना? 233 आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन ऐसे करेंगे हम लोग, 235.35 माइनस 2.35। इसमें सब्सट्रैक्शन में भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। 0.3332 this one class। now 233 that is the x is equal to 233 upon 990। this is your answer। यस क्लास। नाउ विजुअलाइज ऑन नंबर लाइन। इस पे भी जो होता है स्टूडेंट पूछ रखे थे कि विजुअलाइज करने नहीं आ रहा है सर। दैट्स व्हाई क्लास दिस नंबर 3.87 a number we will visualize on number line. You will know about the number line. What is a number line? One side it is a positive number class. You will always represent this side, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड। सो दिस वन इज 1 2 3। अब ये जो होता है 3 and 4 क्लास। 3.87 3.3 के बाद जो भी नंबर आएगा वो कहां पे रिप्रेजेंट होगा? बिटवीन 3 and 4। और जब हम लोग विजुअलाइज करते हैं तो इसमें ये 3 है तो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5। ये छोटे छोटे लाइन ये भी है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 3.1 3.2 3.3 3.4। तो देखो 3.8 है तो 3.8 का होगा 5 6 7 8। ये जो रिप्रेजेंट होगा क्लास 3.8 रिप्रेजेंट होगा यानी। और ये लाइन रिप्रेजेंट क्या करेगा? 3.7 और ये लाइन 3.9। इन दोनों का बीच में क्या होगा? बिटवीन में 3.8 होगा क्लास। 3.8। अब हमें 3.87 रिप्रेजेंट करना है। 3.87 तो 8 से बड़ा 8 से ग्रेटर देन
और 9 से स्मॉलर है. So class, we will not take another number, just we will take 0, and this is our 3.8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ये कितना होगा 3.9. कितना हो गया क्लास 3.9. अब यहां पे देखो ये कितना होगा 3.81 3.82. ये कितना होगा 3.83. ये कितना होगा 3.84. ये कितना होगा 3.85 3.86 3.87. आगे आपका देखो 3.87. ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 3.87. बस यहीं पे छोड़ देना है. इसके बाद अब ये होता है कभी कभी जो होता है नंबर बार बार रिपीट कर रहा है. सर ये 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 रिपीट कर रहा है, तो मैक्सिमम 4 डिजिट तक कहता है कि रिप्रेजेंट करो क्लास, और 4 डिजिट से ज्यादा हमें जाना भी नहीं है. अभी ये 2 डिजिट हमने रिप्रेजेंट कर दिया. अब यहाँ पे भी आगे देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 3.88 3.89 और ये 90 होता है. तो क्लियर है. So this visualization is known as visualizations of number line. है ना क्लास. Now next we want to represent 3.2323. अब देखो ये 2 3 है 2 and 3. तब पहले तो 3.2 यहां रिप्रेजेंट हो रहा 3.2. मैं एक बार फिर से देख इसको रब करके फिर से बड़ा में थोड़ा समझाता हूं क्लास. ये नंबर लाइन है 0, ये 1 है, दिस 1 2, दिस 1 3, दिस 1 4. है ना. हमें क्या चाहिए 2 3 चाहिए. तो 2 3 ऑब्वियसली कहां लाई करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हो गया. ये आपके पास 4 है. क्लियर है. नाउ देखिए 3.1, दिस वन 3.1 3.2 3.3. अब हमें यहीं जाना 3.2 से 3.3 तक. बस 3.2 से 3.3 तक आ जाइए. 0 ये हमारे पास हो गया 3.2 और 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5. ये कितना हो गया 3.3. देखो अब ये क्या होता है 3.21 3.22 3.23 3.0 1 2 3 4 5 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 क्लास. उसके बाद 3.3. अब ये देखो हमें क्या चाहिए 3.23. ये है ना. अब देखो 3 2 3 2 3 रिप्रेजेंट करना चाहिए. तो अभी तो एक ही बार रिप्रेजेंट हुआ
है ना, बार बार हमें रिप्रेजेंट करना है, रिपीट करना है क्लास। देन व्हाट यू विल डू, अगेन वी विल टेक 3.23 और 3.24, ए 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये कितना होगा 3.24 प्लस फिर ये कितना होगा 3.231, 3.23, यहां 0 लिख सकते हैं, 3.230, यहाँ पे 0, यहाँ पे 30, ऐसे भी। और ये जो होता है 3.232, ये हो गया 3.233 और 3.234, ये हो गया 3.2345, ये 5 हो गया, ये 6। हमें ज्यादा उतना करना नहीं है, हमें केवल 2 3 पे फोकस करना है क्लास। तो 2 3 तो 3.2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग नंबर लाइन पे लेंगे क्लास, और इसको फिर से नंबर लाइन पे लेने के बाद 3.2320, फिर 1 2 3 4 4 5 1 2 3 2 3 4 5, यहां पे हो जाएगा 3.2324 क्लास। अब यहां पे कितना हो गया 3.2321, 3.2322, और ये फिर यहां पे हो जाएगा 3.2323, रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह से यहां पे हो जाएगा 3.2324 डैश डैश, आगे जाएगा, फिर ये 25 हो जाएगा, 26 27 28 सो ऑन। तो हमें केवल इतना दिखाना है 2323, 4 डिजिट से ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाता है क्लास। इसी तरह से आप नंबर लाइन जो होता है रिप्रेजेंट करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, मैग्निफिकेशन मेथड भी इसको बोलते हैं क्लास। नाउ इट विल बिकम 3.2330 एंड 330 होगा ना, ये पॉइंट हमें लेना होगा ना क्लास, दैट्स वाई यहाँ पे गलती हो गया था। नाउ 3.2324, अब ये हो गया 25 26 27 28, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यस क्लास, नाउ सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करने के लिए जो होता है हमें आया 3 + √3 और 2 + √3 है। तो इससे हमें सॉल्व करने के लिए देखो, पहले 2 को उठाएंगे, इन सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आफ्टर दैट √3 है तो √3 को उठाएंगे, 3 + √3 हो जाएगा क्लास। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 प्लस 2 √3, और ये कितना हो गया 3 √3 एंड √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 आपको क्या पता है 6 होगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 6 प्लस, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि √2 √3 ये भी है, 2 √3 ये भी है, तो ये कितना हो जाएगा 5 √3 होगा क्लास। इसमें हमेशा बच्चे गलती करते हैं, 6 कर देते हैं या फिर कुछ दूसरा कर देते हैं, है ना। दिस वन सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट √5 - √2 एंड √5 + √2 एंड दिस। अब ये देखो √5, ये a हो गया, ये b, ये a हो गया, ये b, और ये कितना हो गया a - b और a + b। इसका क्या फॉर्मूला होता है a² - b² होता है ना, इसलिए इसको हम लोग इसी पे सॉल्व करेंगे। a² की जगह √5 का स्क्वायर - √2 का
स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3। इट इज योर आंसर। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं उस पे। तो a हमारा √5 है, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 क्लास। नाउ दैट इज द 5 स्क्वायर करेंगे तो 2, और ये कितना हो गया 2 √5 इंटू 2, ये हो गया 7 प्लस 2 √10। क्लियर है ये? इट इज योर आंसर। Yes class. Now this is the rationalized denominator. Denominator rationalize करना है तो कैसे आप denominator rationalize करेंगे? 1 अपॉन √5 प्लस √2 है, इसके जस्ट अपोजिट साइन से √5 माइनस √2, इसके जस्ट अपोजिट साइन से आप करेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमेशा ये अपोजिट हो, है ना? दैट इज द साइन अपोजिट। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। √5 माइनस √2, ये हो गया √5 माइनस √2 अपॉन ये फिर a प्लस बी और a माइनस बी के, तो a स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, है ना? और ये कितना हो गया √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 √5 माइनस √2 upon 3. This is your answer. Same as it is 1 upon √7 minus 2 into, इसको फिर अपोजिट साइन लेंगे क्लास। सेकेंड नंबर क्वेश्चन √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2, और ये हो गया √7 प्लस 2, और ये फिर a प्लस बी और a माइनस बी, √7 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। This will be √7 plus 2 upon 7 minus 4 √7 plus 2 upon 3. It is your answer. Now next, that is the third, 1 upon √7 minus √6, और इसको जस्ट कर दें 7 प्लस √6 √7 प्लस √6, ये फिर दोनों मल्टीप्लाई होगा क्लास। √7 √6 √7 प्लस माइनस √6 ऑल स्क्वायर, दिस वन √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, और ये कितना हो जाएगा √7 प्लस √6। इट इज योर answer. So class, today we have done first exercise whole problem. Whatever, if you have another problem, definitely you will comment, and whatever problems you are facing, just write a comment. Thank you and have a nice day.